किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है वो काबिल मजम्मत है। कहाँ है हमारा वजीर खारजा, किधर है हमारा वजीर आजम? अगर यूरोप के किसी शख्स को या अमेरिका के किसी शख्स को आंच भी आ जाए, एक खरोश भी आ जाए, तो वो तिबले जंग बजा देते हैं और वो अपने शहरी के साथ खड़े हो जाते हैं। उनका वजीर खारजा और जो है वो फौरन वहां पर जो है कहता है कि सफीर को बुलाया जाए और वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है और सफीर को कहा जाता है उस मुल्क के जो है हमें रिपोर्ट करो। लेकिन यहाँ पर जो है सफारत खाना पाकिस्तान का जो किर्गिस्तान में है उसने कोई मदद नहीं की। यहाँ पर मीडिया पर आकर वालिदैन रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को आला तालीम के लिए MBBS के लिए बाहर भेजा। वहां पर जराया ने बताया है कि वहां पर जो लड़कियां हैं जो MBBS करने गई हैं, जो तालबात हैं, उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। रोडों और डंडों से जो है मारा जा रहा है, पूरे के पूरे हॉस्टल तोड़ दिए गए हैं। तलबा को देखा जा सकता है कि वो अपना सामान जो अपना ट्रंक है जिसमें कपड़े होते हैं वो सर पे उठाकर बाहर आ रहे हैं। और जो है पाकिस्तान में अगर इस तरह से गैर मुल्कियों पर तशद्दुद किया जाए तो यहाँ की पुलिस, यहाँ के इदारे एक्टिव हो जाते हैं। हम एक एटमी मुल्क हैं, हम क्या उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? इस वक्त 10,000 से 12,000 तलबा वहां पर मौजूद हैं और वहां की पुलिस जो है फेल हो चुकी है। और मेरे ख्याल से यहाँ के वजीर खारजा को फिलफौर जो है किर्गिस्तान जाना चाहिए और वहां पर जाके उनके साथ इज़हारे यकजहती करना चाहिए। यहाँ से टीम रवाना होनी चाहिए। और किर्गिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्यों मारा पाकिस्तानियों को? क्योंकि पाकिस्तान के तलबा जो है वो गजा पर बात करते थे, फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते थे और कहते थे कि ये जुल्म बंद किया जाए फलस्तीनियों पर। लेकिन आपको पता है कि इसराइल के करिंदे हर मुल्क में मौजूद हैं। और फिर जो है ये जो किर्गी थे इन्होंने जो है वो मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 3 लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों जख्मी है और यहाँ पर हुकूमत सोई हुई है और ये तलबा जो है इस वक्त परेशानी में है। और कहा जा रहा है कि फोन पर जब वो माँ बाप से बात करते हैं तो धीमी आवाज में करते हैं कि कहीं आवाज ना चली जाए। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमारी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जमात है उसको पूरे मुल्क में जो है वो OPDs बंद कर देनी चाहिए। नाज़रीन, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पे बेईमाना तशद्दुद की जो वीडियोस इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, हम सवाल करते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी से कि कहाँ है वजारत खारजा, कहाँ है वजारत खारजा के हमारे जो है वो वहाँ जो सफ़ीर है हमारे पाकिस्तान के, उनका जो है वो बयान सामने आ रहा है, टेलीविजन पर जो है वो चल रहा है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर जो है वो गौर ना करें। किस तरह गौर ना करें? जो वीडियोस वहाँ से जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं उसमें पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पे बेईमाना तशद्दुद की जो वीडियोस है वो काबिल मजम्मत है। अगर आप यूरोप के किसी भी शहरी को, किसी अमरीकी शहरी को, किसी स्टूडेंट को जो है वो तशद्दुद का निशाना किसी मुल्क में बनाते हो तो उनकी जो है वो मुल्कों के मुल्क जो है वो खड़े हो जाते हैं और किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई तलबा और तालिबात पर जो है वो हाथ उठा सके या किसी मुल्क में रहने वाले शहरी को इस तरह से यरगमाल बना के उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा सके। किर्गिस्तान के हॉस्टल में बाकायदा तौर पे किर्गियों ने जो है वो हमला करके वहाँ पर इनको जो है वो यरगमाल बना रखा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, जिनमें हमारी खवातीन जो है मेडिकल की तलबा भी मौजूद हैं। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि बहुत सी ज़राए के मुताबिक जो है वो मेरे पास ये खबरें भी आई हैं कि उनमें से बहुत सारी तलबा तालिबात जो तालिबात हैं उनकी इज्जतें भी जो है वो वहाँ पर महफूज नहीं है। तो कहाँ है पाकिस्तान की एम्बेसी, कहाँ है पाकिस्तान के वजीर खारजा? इस वक्त ये सोने का वक्त नहीं है कि आपके जो है वो पाकिस्तानी जितने भी तलबा और तालिबात हैं उनमें से 3 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनको बाकायदा तौर पर कोई दुनिया में मौजूद नहीं है और बाकी जो है वो शदीद तरीन जख्मी है। जख्मी हालत में उनको यरगमाल बनाकर जो है वो हॉस्टल में रखा गया है और उन्हें बाकायदा तशद्दुद करके वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर हम कब तक अपने पाकिस्तानी जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ये सलूक करवाते रहेंगे? हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो दूसरे ममालिक में जब स्टडीज़ करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, अपना मुस्तकबिल ढूंढने जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ जब इस तरह का बेईमाना तशद्दुद सामने आता है तो क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए, क्या हमारी वजारत खारजा को नहीं चाहिए कि आगे होकर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो जहाद करें? बात गजा से शुरू हुई थी, बात फलस्तीन के मजलूम उन निहत्ते फलस्तीनियों से शुरू हुई थी जो ये जंग छिड़ी है, जो इन आपस में
दो ग्रोहों में जो है वो लड़ाई हुई है, बल्कि ये दो ग्रोह नहीं है। एक तरफ तो बिल्कुल मजलूम लोग हैं, एक तरफ तो बिल्कुल मजलूम पाकिस्तानी है जिन्होंने गजा के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है वो उन पर किरगियों ने इस तरह हमला किया कि उस हॉस्टल में घुस के जो है वो उनको बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़वातीन, हमारी मेडिकल की, तलबा की जो है, तालबात की इज्जतें लूटी जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? हम किस माशरे में, किस जानवरों के माशरे में जो है वो हम रह रहे हैं कि हम इतने बड़े जो है वो एटमी पावर होने के बावजूद भी इस पर जो है वो बात नहीं कर सकते। हमारे लोगों पर जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में पेश आते हैं। यहाँ पे नामूस रिसालत के हवाले से कवानीन तो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर बात करने वाला कोई नहीं है। जो करता है उसकी भी आवाज़ जो है दबा दी जाती है। जो किसी मजलूम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करता है, फ़लस्तीनियों के लिए, उसकी आवाज़ को भी जो है वो इस तरीके से तशद्दुद के ज़रिए दबा दिया जाता है। ये मामला जो है वो यहाँ पे ठहरने वाला नहीं है। हमारे पाकिस्तानी तलबा तालबात किर्गिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी हालत में मौजूद हैं। उनके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो ये आवाज़ बुलंद करनी होगी। मुझे अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालना है, आप तमाम लोगों को भी इस पर आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी जो माँ बाप हैं उन तलबा तालबात के, वो बड़ी मुश्किल में है। वो रो रो के जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो वहाँ पर सफ़ीर मौजूद है पाकिस्तान के, वो इसके लिए जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और जबकि सफ़ीर साहब बारहा ये कह रहे हैं कि किर्गिस्तान की हुकूमत ने जो है वो उनको ये यकीन दहानी करवा दी है कि जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब लाई जाएगी? जब 3 लोग वहाँ पर, 3 तालबात जो है वो तलबा जो है वो मर चुके हैं, इसके बाद जो है वो लाई जाएगी। अभी कितने और मारने बाकी रह गए हैं। एक तो जो है वो हसनैन नामी एक लड़का है जो वो तालिब इल्म था वहाँ पे मेडिकल का, उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब थी। अभी ज़राए के ज़रिए में पता चल रहा है कि वो कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ, रिकवरी की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर यही सूरत हाल जो है वो जारी रही और पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो खामोशी ठाने रखी, तो किर्गिस्तान क्या, जगह जगह पर ये जुल्म और सितम जो है वो शुरू हो जाएगा। जगह जगह पर हमारे पढ़ने गए हुए मेडिकल के तलबा तालबात हों या कोई भी तलबा तालबात हो, मैं समझती हूँ तमाम मेडिकल कम्युनिटीज़ को उठना चाहिए। तमाम मेडिकल की जो है हमारी YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम तर जितने भी इस टाइम यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, जो लोग भी मुझे जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, आप किर्गिस्तान के इन तमाम जो है वो तलबा तालबात के लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत तक ये आवाज़ें पहुँचें, ऐवानें हिलें, और फिर जो है वो किर्गिस्तान के इन मजलूम जो है वो तलबा तालबात को बाहिफाजत हो या तो पाकिस्तान पहुँचाया जाए या उन्हें वहाँ पर जो है वो किसी हिफाजती जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगियों को सेव किया जाए, क्योंकि अब ये बात रुकने वाली नहीं है। वैसे हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से गजा में, फ़लस्तीन में जो है वो जुल्म और बर्बरियत का राज है, जिस तरह से इसराइली जो है वो ये तमाशा करके बैठे हैं, और जब भी उनके खिलाफ जो है वो बात करो तो उनके चाहने वाले, उनके जो पैरोकार हैं, वो आकर जो है मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बेईमाना तशद्दुद करते हैं। और इस वक्त तो हमारे मेडिकल के ये तलबा तालबात जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, जिनका अभी मुस्तकबिल जो है वो पूरे का पूरा अभी पड़ा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जीनी है, उन्होंने आगे काम करना है, उनके खिलाफ जो है वो ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है किर्गिस्तान में। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप सब लोग इस जो है वो वीडियो पर कमेंट्स करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करें।